को इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट ले लेंगे। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A dx अपॉन क्या होगा नीचे d by k1 प्लस x इंटू d by a 1 by k2 माइनस 1 by k1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करो, ये जो एक्सप्रेशन है राइट, इसको आप कुछ मान लो, जैसे z मान लो, d by k1 तो dz क्या हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा dx इंटू दिस मच तो dx की जगह dz रख दो और इसकी जगह z आ जाएगा, तो dz बाय z 1 बाय z का इंटीग्रेशन log z हो जाएगा ln z और फिर हम उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स रख देंगे। ठीक है ना, हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे। ट्वेंटी थ्री हो गया, 23 देखते हैं। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। इनिशियली स्विच जो है वो उसको क्लोज किया सो दैट दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाए, तरह से स्विच को क्लोज कर दिया, दोनों पैरेलल में, दोनों का पोटेंशियल भी होगा, तो दोनों पे चार्ज कितना होगा CV प्लस माइनस पोटेंशियल सेम, Q इक्वल टू CV, दोनों पे सेम चार्ज होगा CV। अब क्या किया, स्विच को ओपन किया, आप खोल दिया स्विच को, और उसके बाद फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। ठीक है, तो स्विच को क्लोज किया, सॉरी ओपन किया, उसके बाद दोनों ही स्लैब में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, स्विच को ओपन कर दिया हमने, एंड फाइनली स्लैब इंसर्ट कर दी दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 3। अब समझो, मैंने आपको बताया है कि जब भी बैटरी कनेक्टेड हो कैपेसिटर से तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। इसकी बैटरी कनेक्टेड, पोटेंशियल कांस्टेंट, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो उसमें चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो डेफिनेटली चार्ज बढ़ेगा, तो पोटेंशियल है V, तो इसका चार्ज हो जाएगा Q1 दैट इज KCV, K इसका कांस्टेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इसका KC हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, और इसकी बात करें तो इसका चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा Q, बस कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड एंड फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। सो इनिशियल एनर्जी क्या होगी,
क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c, दोनों का सेम, राइट। क्यू की वैल्यू क्या है, सीवी, या हाफ सीवी स्क्वायर लिखे हैं, तो इनिशियल एनर्जी हो गया सीवी स्क्वायर। नो फाइनल, इसको समझना, तो इसकी एनर्जी है हाफ सीवी स्क्वायर, सी कितना हो गया के सी, प्लस इसकी एनर्जी, तो चार्ज कांस्टेंट है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू था सीवी स्क्वायर बाय 2c, सी कितना हो गया के सी, तो यहां पे फाइनल एनर्जी हो गई हाफ सीवी स्क्वायर को बाहर करो, ठीक है, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, ठीक है। इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालना है, सो इनिशियल और फाइनल का रेशियो, राइट, तो इट इज के बाय के स्क्वायर प्लस 1, के की वैल्यू 3 है, 3/10, ठीक है, तो ये रेशियो होगा एनर्जी का। सॉरी कितना होगा, ये हाफ सीवी स्क्वायर उधर सीवी स्क्वायर, इन दैट केस जो रेशियो है वो 2k बाय के स्क्वायर प्लस 1 होगा, दैट इज 3:5, ठीक है। इसके बाद 24 हो गया सर। चलो मैं इसको बता देता हूँ 24 को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेपरेशन डी, एरिया ए, उसको चार्ज किया टू पोटेंशियल वी और उसके बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया, राइट। उसके बाद हमने इसमें एक स्लैब इंसर्ट की है टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। Slab of dielectric constant K is then inserted between the plates of capacitor. Find the work done on the system in the process of inserting the slab. Slab को insert करते वक्त कितना वर्क हुआ है देखो। अभी इनिशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है देखो, हाफ सीवी स्क्वायर। जब बाद में आपने स्लैब को इंसर्ट किया तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, याद करो, क्योंकि आइसोलेटेड है, डिस्कनेक्टेड है बैटरी से। स्लैब के इंसर्ट करने के बाद में कैपेसिटेंस हो जाएगा केसी, तो अब नई एनर्जी हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू है सीवी स्क्वायर बाय 2c, सी हो गया केसी, तो नई एनर्जी आ गई सीवी स्क्वायर बाय 2k, और ये इनिशियल एनर्जी, राइट। तो एनर्जी कम हुई है। Now work done on system by external agent is equal to change in energy. जो वर्क किया है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होना चाहिए, राइट। सो हाफ सीवी स्क्वायर 1/k -1, ठीक है। तो इतना वर्क किया है, देखो 25 आप कर सकते हो, 26 हो गया। हाँ डिस्कस कर लिया, 27 भी वैसे ही है, यस सर। सीरीज में है दो कैपेसिटर, 28 हो गया। ठीक है, ये भी हो जाएगा, 29 सर पता है। हाँ ये देख लेते हैं 29,
एक एयर फील्ड कैपेसिटर है, 12 माइक्रो कूलम इस पे चार्ज दिया है, ठीक है, 1200 वोल्ट पे जब ऑपरेट कर रहे हैं, मिनिमम प्लेट एरिया बताना है, इसका कितना मिनिमम प्लेट एरिया हो सकता है, लॉजिक समझना। कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, चार्ज कितना होगा इस पे, Q इक्वल टू CV, राइट, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट, E हो जाएगा CV, एंड C इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, an air filled parallel plate capacitor is to be constructed which can store 12 microcoulomb charge, इतना चार्ज स्टोर कर सके वो हमें कैपेसिटर बनाना है। When operated at 1200 volt, what can be minimum plate area of the capacitor? देखो चार्ज आपको दिया है, अगर आप सेपरेट इसके जो प्लेट का एरिया है वो कम करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। आप एरिया और कम करो, फील्ड और बढ़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। मतलब ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक है या इंसुलेटर मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, वो कंडक्टिंग मटेरियल बन जाएगा। तो जो कैपेसिटर के बीच की एयर है वो भी इंसुलेटर है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो कंडक्टिंग बन जाएगी, और कंडक्टिंग बने तो क्या होगा, अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब चार्ज का फ्लो होगा और डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, राइट। तो हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई वैल्यू पर ना पहुंचे, तो उस केस में E की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें दी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which is permissible for that material. If you go beyond this value of electric field, there would be electrical breakdown, मतलब जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग बन जाएगा। तो E की वैल्यू रखो यहाँ पे जो दी है, उससे आप एरिया निकाल लोगे, चार्ज तो गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 भी हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी हमने पढ़ा। इसके आगे वाले प्रॉब्लम में बताता हूं 31, उसके लिए थोड़ा सा हमें एक टाइप की सिचुएशन समझनी होगी। देखो एक बैटरी है, बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया, सॉरी कैपेसिटर है उसको बैटरी से कनेक्ट किया है, राइट। और इसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करें तो क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर फोर्स लगेगा, ये हमें बताना है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं हम कैपेसिटर में, तो उस पर फोर्स लगेगा या नहीं, ये बताना है, राइट। तो समझो आप सिचुएशन को, ये कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है, हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, इस पोजीशन में है डाइलेक्ट्रिक। हम जानते हैं जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो पोलराइजेशन होगा। तो मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ऊपर और इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक जो है उसके अंदर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो इधर प्लस है, इसके पास हो जाएगा माइनस, और इस तरफ हो जाएगा प्लस।
तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उस पर अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। अब उसका क्या इफेक्ट होगा सोचो। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के क्लोज है, पॉजिटिव निगेटिव के क्लोज है, तो नेट फोर्स इस पे इस तरफ लगेगा। इनका रिजल्टेंट अगर हम बनाएं तो इस तरफ लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो और वो पार्शियली इंसर्टेड है कैपेसिटर में, ठीक है, तो चार्ज कैपेसिटर उस पर फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, याद रखना डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज अट्रैक्टेड इनटू द कैपेसिटर, राइट, बिकॉज ऑफ चार्ज। उस फोर्स का एक्सप्रेशन हमें निकालना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन। तो फोर्स लग रहा है ये हमने प्रूव कर दिया। अब वो फोर्स हम निकालेंगे, समझना। कैपेसिटर है, मान लो जो इसकी प्लेट्स है वो स्क्वायर प्लेट्स है जिनकी साइड है ए, ये मान लेता हूं, राइट। तो स्क्वायर प्लेट्स है ए साइड की। अब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की और एट एनी मोमेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है एक्स डिस्टेंस तक इसके अंदर आ गई, ठीक है, स्लैब एक्स डिस्टेंस तक आ गई, बाकी स्पेस में स्लैब नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा इस वक्त। चार्ज को मैं ले रहा हूं Q, पोटेंशियल V। हम जानते हैं जो कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड टू बैटरी तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, चार्ज होगा Q इक्वल टू CV। अब जैसे जैसे आप इंसर्ट करोगे स्लैब को वैसे वैसे C कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो बैटरी को एक्स्ट्रा चार्ज भी सप्लाई करना पड़ेगा, तो चार्ज बढ़ेगा, राइट। C को क्या लिखा जा सकता है बोलो। तो आप समझो दो कैपेसिटर पैरेलल में है, एक ये स्लैब हो गई और एक ये स्लैब, राइट। C1 जहां पर ये स्लैब है उस कैपेसिटर की बात कर रहा हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट एरिया, ये है लेंथ x, और इस तरफ जो प्लेट की लेंथ है वो a ली है मैंने, एक्स ए अपॉन डी, ठीक है, इनटू कांस्टेंट के, ऐसे C2 एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगी ये लेंथ रिमेनिंग, इनटू a अपॉन डी। पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जुड़ जाएगा ये, ठीक है। ये कैपेसिटेंस है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, x वेरी होगा तो ये भी वेरी होगा, ठीक। अब समझना, अगर आप इसको थोड़ा सा इंसर्ट करते हो dx डिस्टेंस से और आगे बढ़ाते हो, कैपेसिटेंस बढ़ेगा जिससे बैटरी को एक्स्ट्रा dq भेजना होगा, समझना। dq इज इक्वल टू dc इंटू v, पोटेंशियल कांस्टेंट, नो चेंज इन कैपेसिटेंस, इसको डिफरेंशिएट करो, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे 0 इंटू k माइनस 1 dx, दैट इज dq, राइट, दैट इज dc इंटू v, ओके। अब समझना, जब चार्ज का फ्लो होगा तो बैटरी वर्क करेगी, प्लस मान लो कि आप इसको धीमे से इंसर्ट करते हो, तो जब आप इसको इस समय इस पोजीशन पे रखोगे तो कैपेसिटर अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सडनली अंदर जा सकता है। इसलिए अगर आप इसको धीमे से इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको बाहर की तरफ फोर्स लगाना होगा, इक्वल बट अपोजिट, अदरवाइज आपने छोड़ दिया तो तुरंत अंदर चला जाएगा ये, राइट। नाउ टोटल वर्क डन
on the system, that is capacitor, is equal to change in energy, right? टोटल वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा. वर्क किसने किया? बैटरी ने वर्क किया, प्लस बाहर से हमने वर्क किया, इसको धीमे से इंसर्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. द वर्क डन बाय बैटरी इज dq इंटू वी, प्लस जिस पर्सन ने पुल किया उसने कितना वर्क किया, तो फोर्स तो इस तरफ लगाया उसने, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, तो निगेटिव वर्क. और फोर्स जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बराबर ही लगाना होगा. तो इसने वर्क किया माइनस एफ डी एक्स. ठीक है. डी यू चेंज इन एनर्जी, तो एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, वी कॉन्स्टेंट है, तो हाफ डी सी वी स्क्वायर हो जाएगा. एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे तो डीसी वी स्क्वायर, चेंज इन एनर्जी. डी क्यू को मैं डीसी वी लिख सकता हूं यहां से, ये डीसी वी स्क्वायर हो जाएगा, एफ डी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, हाफ डीसी वी स्क्वायर. ठीक है. डी क्यू की वैल्यू वहां से रखो. इस केस में जो फोर्स आएगा दैट इज हाफ डीसी बाय डी एक्स इंटू वी स्क्वायर. इतना फोर्स लग रहा है अगर आप बैटरी से इसको कनेक्टेड रखते हो. ठीक है. इस पोजीशन में इतना फोर्स लगेगा, राइट. तो हाफ डीसी बाय डी एक्स, डीसी बाय डी एक्स, राइट. यहां हमने डिफरेंशिएट किया था उसको, तो उसकी वैल्यू रख देता हूं मैं, डीसी ये डीसी, डीसी बाय डी एक्स. फोर्स आ गया हाफ, राइट, सेलन नॉट ए बाय डी इंटू के माइनस वन वी स्क्वायर. तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ड्यू टू चार्ज्ड कैपेसिटर. एक बात आप नोट करो कि फोर्स कांस्टेंट है, दैट इज वो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो आप थोड़ा सा इंसर्ट करो इसके अंदर, या फिर ज्यादा इंसर्ट करो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33, तीनों में इस फोर्स की जरूरत पड़ेगी आपको. अब आप इसको ट्राई कर सकते हो. ठीक है. याद रखना कैपेसिटर में, चार्ज कैपेसिटर में जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, अगर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है तो उस पर फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. यस सर. तो तीनों क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन यूज करना है. कैपेसिटेंस की डीपीएस नंबर 3, उसका डिस्कशन करेंगे अभी हम. ठीक है. यस, एक एक करके जो भी डाउट हो वो पूछना. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सर. ठीक है. 2 हो गया. डाउट है? हो गया ना. ठीक है. 3, 4 आसान है. हो गया ना. देखो एक बार देख लेते हैं. 4th में इस तरह का एक कॉम्बिनेशन दिया है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है. सीधी सी बात है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि दोनों ही प्लेट्स एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, उस पर चार्ज नहीं आएगा. चार्ज नहीं आएगा तो इसको हटा दो. दो कैपेसिटर पैरेलल में होंगे. ठीक है. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C, राइट. आसान है. 4 के बाद 5
हो गया। 6 एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपने अराउंड, सी क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई का स्क्वायर करोगे ठीक है, दैट मीन्स एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 1/√1/r⁴। r⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, आसान है। सिक्स के बाद 7 हो गया सर, 8 हो गया, 8 देख लेते हैं एक बार। देखो इस तरह का कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स को आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब पूछा है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूं, जब भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है, इस तरह से चार्ज जाएगा, बट दोनों प्लेट्स जुड़ी है तो चार्ज फ्लो करके वापस इधर आ जाएगा, तो लगातार चार्ज का फ्लो बना रहेगा। ठीक है, वो इनफाइनाइट अमाउंट होगा चार्ज का, दैट मीन्स कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये मत सोचना कि इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर लेगा। ठीक है, बट जिस तरह से हमने डिफाइन किया है, चार्ज किया, चार्ज आया Q, V पोटेंशियल, तो उस केस में इसका कैपेसिटेंस थ्योरेटिकली इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, देन 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12। हो गया, ठीक है, आसान है। यस सर, और किसी को तो नहीं डाउट, पूछ लेना सभी से। 13। हो गया सर, ठीक है, आसान है। 14, हो गया, 15, हो गया, 16। यस सर, डाउट है? यस सर, 16 देख लेते हैं। सर, हाँ 15 की बता, चलो पहले 16 देख लो। यस सर, Each plate of parallel plate capacitor has a charge Q on it. दोनों पर Q चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर की दो प्लेट है, दोनों पर Q चार्ज, और दोनों को अब हमने कनेक्ट किया। ठीक है, कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू बैटरी। बैटरी पे से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो समझना सिचुएशन। जब आपने शुरुआत में दोनों को Q चार्ज दिया, याद करो दो प्लेट को जब चार्ज देते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, Q1 माइनस Q2/2, यहां भी जीरो चार्ज, यहां भी जीरो चार्ज, जो भी चार्ज आएगा वो बाहर आ जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, अब बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस V बनाएगी, और वो बनाने के लिए इस तरफ से चार्ज निकालेगी और दूसरी तरफ भेजेगी। मान लो बैटरी ने इधर से Q चार्ज को सप्लाई किया। ठीक है, तो अब क्या होगा समझना, Q चार्ज भेजा, अब देख सकते हो इस प्लेट पर चार्ज हो गया Q प्लस Q, और इस पे हो गया Q माइनस Q, क्योंकि यहां से Q निकाला। अब वही वाला रूल लगाओ, दो प्लेट वाला। फेसिंग सरफेस पर क्या होगा, Q1 माइनस Q2/2, Q1 माइनस Q2/2, इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस Q, और इस पर रहेगा Q। ऐसे इधर Q2 माइनस Q1/2, तो यहां हो जाएगा माइनस Q, और इधर रहेगा प्लस। ठीक है, और तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस V ना बन जाए।
तो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q इक्वल टू CV। याद करो मैंने बताया था कि जो फेसिंग सरफेस पर चार्ज होगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करेगा। Q इज इक्वल टू CV, इतना चार्ज होना चाहिए, राइट। तो अब बोलो क्या सही होगा। फेसिंग सरफेस है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सही है। देन दोनों प्लेट पर इक्वल चार्ज है क्या, नहीं, गलत है। बैटरी सप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू टू प्लेट्स, ये बात सही है। इसको माइनस क्यू दिया है तो इसको प्लस क्यू। आउटर सरफेस ऑफ प्लेट्स हैव इक्वल चार्ज, आउटर सरफेस पर भी इक्वल चार्ज है, ठीक है। तो सही है, ए सी डी आंसर होना चाहिए इसका। 15th भी देख लेते हैं, 15 में डाउट है तो। देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मान लो प्लेट्स पे चार्ज है Q और माइनस Q, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो उसके सरफेस पर भी चार्ज इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। और जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इधर मैं माइनस Q लेता हूं, इधर प्लस Q। इंड्यूस्ड चार्ज इज Q इंटू 1 माइनस 1 बाय K, मैंने बताया था, ठीक है। एंड जो K है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, वैक्यूम के लिए 1 और मैक्सिमम इन्फिनिटी, ठीक है। K इज तो K की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी उस तो केस में Q 0 हो जाएगा, और K इन्फिनिटी रखी Q हो जाएगा कैपिटल Q के बराबर। दैट मीन्स A Q में भी लार्जर देन Q, नहीं ये गलत है, इंड्यूस चार्ज ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। Q डैश मस्ट बी स्मॉलर देन Q, ठीक है। जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो Q से स्मॉलर होना चाहिए, राइट। और इक्वल कब हो सकता है, जब ये कंडक्टर हो, लेकिन वहां पर वर्ड दिया है डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में, ठीक है, इनफाइनाइट हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं ले सकते, वो सिर्फ मेटल के लिए। तो मेटल के लिए चार्ज इक्वल होगा इंडक्शन में, बट अगर नॉन मेटल है, कंडक्टर इंसुलेटर है, तो उसमें इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा 1 से कम ही होगा, ठीक है। सिक्सटीन के बाद 17 हो गया, हो गया, 18 हो गया, 19 जो है वो यस सर, 19 चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है 19। देखो इसमें 3 अलग अलग ऑपरेशन दिए हैं। X का मतलब है कनेक्ट कैपेसिटर टू बैटरी, ठीक है, कैपेसिटर को कनेक्ट करना है बैटरी से, ठीक है। Y का मतलब है डिस्कनेक्ट करना, और Z का मतलब है फिर से रिकनेक्ट करना, बट पोलरिटी जो है वो अपोजिट, उल्टा करके, ठीक है। और W का मतलब है एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पहला ऑपरेशन है एक्स वाई जेड, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड नो थर्मल एनर्जी डेवलप। एक्स का मतलब कनेक्ट कर दो बैटरी से तो चार्जिंग होगी, फिर वाई का मतलब डिस्कनेक्ट करो और फिर उल्टा लगा दो। तो अगर आप बैटरी को उल्टा लगाओगे तो क्या होगा, देखो उल्टा लगाने का मतलब है
माइनस को प्लस से जोड़ना। तो एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर उल्टा लगाया इस तरह से, इधर प्लस था इधर माइनस था, उल्टा लगाओगे तो फिर से याद करो, पहले डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज होगा, सो दैट फाइनली प्लस इधर आए माइनस इधर आए। तो बैटरी वही की वही है, मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी स्क्वायर, बट इसमें हीट डेवलप होगी क्योंकि बैटरी ने वर्क किया है। तो जो भी वर्क किया है वो वर्क पूरा हीट में कन्वर्ट होगा, थर्मल एनर्जी डेवलप होगी। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें लिखा है कि डेवलप नहीं होगी, जबकि होना चाहिए। ठीक है, देन सेकंड डी ऑप्शन, charge appearing on capacitor is greater after action XWY then action XYW। देखते हैं, X मतलब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करो, W मतलब डाइलेक्ट्रिक को अब इंसर्ट कर दो। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनल चार्ज हो जाएगा KCV। ठीक है, और उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। और XYW, ठीक है, तो XYW में पहले चार्ज किया फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज है क्यू। अब यदि आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो तो चार्ज उतना ही रहेगा क्योंकि आइसोलेटेड है, चार्ज रिमेन्स कंजर्व। तो फर्स्ट केस में डेफिनेटली चार्ज ज्यादा होगा, सही है। ठीक है, नाउ सी, electrical energy stored in capacitor is greater after the action WXY then XYW। ठीक है, WXY मतलब कैपेसिटर में पहले से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, फिर चार्ज किया और फिर बैटरी को हटा दिया। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में चार्ज करने पर फाइनल पोटेंशियल V हो जाएगा, कैपेसिटेंस KC है, तो एनर्जी होगी हाफ KCV स्क्वायर। और इधर क्या किया, पहले चार्ज किया फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज कितना होना चाहिए CV। उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद एनर्जी क्या होगी, ठीक है, Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C। अब C कितना हो जाएगा KC क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, CV स्क्वायर बाय 2K। डेफिनेटली सेकंड केस में एनर्जी कम होना चाहिए फर्स्ट केस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सही है ये भी। ठीक है ना, फिर इसका डी ऑप्शन, electric field in capacitor after action XW is same as that after। ठीक है, दूसरा जो ऑपरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर XW। XW का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर को कनेक्ट करो। ठीक है, तो मतलब कनेक्टेड है वो। ठीक है, जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है बैटरी से। अब इसको इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो इस केस में फिर से चार्ज और बढ़ेगा, फाइनली पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल है V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाय B।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाय डी। और अगर मैं इसको डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं करता और सिर्फ ऑपरेशन एक्स ही करता, तो उस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस V रहता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता V बाय डी। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करो या ना करो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मैं एक एक करके जो डाउट हो पूछना। 1, हो गया सर। ठीक है, 2, हो गया। 3, हो गया। ठीक है, अगर हॉलो मेटल स्फीयर और सॉलिड मेटल स्फीयर इक्वल रेडियाई, चार्ज भी दोनों को दी है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? तो हम जानते हैं कंडक्टर पे हमेशा बाहर की तरफ चार्ज होता है, तो सॉलिड और हॉलो स्फीयर का केस एक जैसा है, राइट। 4th देखते हैं। कैपेसिटर की प्लेट्स को इक्वल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर इक्वल पॉजिटिव चार्ज दोगे तो जो हमारा फॉर्मूला है उसके बेसिस पे चार्ज बाहर आ जाएगा, अंदर जीरो चार्ज, अंदर कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहेगा, क्योंकि दोनों का फील्ड कैंसिल हो जाएगा। फील्ड जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी जीरो, ठीक है ना, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा 4th में। ठीक है, देन 5, बता दो सर। देखो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है C, पूछा है इज दिस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट टू नो व्हाट मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर कैन कंटेन? नो, इट इज नॉट सफिशिएंट। पहली बात, अगर आप इसका पोटेंशियल बढ़ाओ तो चार्ज बढ़ते जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि एक लिमिट के बाद जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसके कारण जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो कंडक्टिंग बन जाएगा और ये कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमें वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देनी चाहिए कैपेसिटर की, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितना चार्ज ये होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 5 के बाद 6, हो गया सर। 6 देखो ये भी समझ लो, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? देखो डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया था कि बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी मीडियम को रखोगे तो बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन जो डायपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर लगातार फ्लक्चुएशन होता है, ऑसिलेशन चलता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑसिलेशन बढ़ेगा, तो जितने टाइम के लिए वो इस तरफ अलाइंड है वो टाइम कम होगा, ठीक है, तो उस केस में डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उसका कम हो जाएगा, वीक डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा वो, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। देन 7 यस सर। हो गया, यस सर। ठीक है, हमने देख लिया।